हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसमें हमारी आती है डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल। तो तीनों कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है वो एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। और डाटा कहां से एक्सेस होता है? डाटाबेस से। तो डाटाबेस से अगर डाटा को एक्सेस करना हो तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज का। और SQL is the set of commands that is recognized by nearly all RDBMS। तो जितने भी RDBMS के सॉफ्टवेयर है सभी में हम SQL लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो आपका MySQL हो या Oracle हो। तो कोई भी RDBMS आपका सॉफ्टवेयर हो, उन सभी से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग SQL। नेक्स्ट है SQL इज केस इनसेंसिटिव। तो यहाँ पे जब हम डाटाबेस की बात करते हैं तो जो डाटा है हमारा वो रिलेशन या टेबल की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम फील्ड का नेम देते हैं। यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट नाम आता है, मतलब कि कॉलम का नाम। तो जैसे अगर कोई कॉलम है जिसका नाम है सैलरी, तो ये सैलरी आपने चाहे कैपिटल में लिखा हो चाहे आपने स्मॉल लेटर में लिखा हो, तो दोनों को ये सेम कंसिडर करता है एसक्यूएल लैंग्वेज। तो यही मतलब होता है केस इनसेंसिटिव का, ये दोनों डिफरेंट नहीं है इसके लिए। और हमने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी थी, वो जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। वो केस सेंसिटिव होती है। वहां पे आप जैसे हम प्रिंट लिखते थे वहां पे, तो प्रिंट स्मॉल लेटर ही वो एक्सेप्ट करता है। अगर कैपिटल में लिखोगे प्रिंट तो वो एरर दे देता है आपका पाइथन का कंपाइलर। तो इसीलिए पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जबकि एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ऑलवेज एंड्स विद ए सेमी कोलन। तो यहां पे कोई भी स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं वहां पे एसक्यूएल में, तो वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट हम मेंशन करते हैं कोलन से यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हमें स्टेटमेंट को एंड करना हो तो हमें कोलन लगाना जरूरी है, नहीं तो वो एरर दे देगा यहाँ पे। तो एसक्यूएल एरर दे देती है यहाँ पे अगर सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो। नेक्स्ट है व्हाट कैन एसक्यूएल डू। तो अब एसक्यूएल क्या क्या काम परफॉर्म कर सकती है? तो SQL can execute query against a database। SQL can retrieve data from the database। तो डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है यहाँ पे। और SQL can insert records in a database। डाटाबेस में इंसर्ट भी कर सकते हैं हम रिकॉर्ड को। SQL can update records in a database। रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं यूजिंग SQL। SQL can delete records from a database। तो डाटाबेस से अगर रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग SQL। और SQL can create new database। SQL can create new tables in a database। तो ये बहुत सारे काम है जो SQL परफॉर्म कर सकती है हमारा डाटाबेस पे। नेक्स्ट है SQL provides many different types of command used for different purpose। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट, या SQL को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, SQL स्टेटमेंट्स को कितने फर्दर कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो SQL कमांड्स कैन मेनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वो कौन कौन सी हमारी? वो तीन कैटेगरी है। फर्स्ट हमारी DDL कमांड, दूसरी है DML कमांड और तीसरी हमारी TCL कमांड। तो जो DDL कमांड है उनको बोला जाता है, DDL का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। और DML का मतलब यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और TCL का मतलब है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स कौन सी होती है? तो फर्स्ट है हमारी DDL कमांड। तो कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम डाटाबेस में यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है। तो इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कमांड होती है वो आपकी कौन सी कैटेगरी में कमांड आएगी? DDL कमांड कहलाती है वो सब। तो DDL की कैटेगरी में आती है ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड, टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड हमारी DDL कमांड होती है। और वो कौन कौन सी कमांड है? जैसे क्रिएट करना, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। तो ये कमांड अभी हम नेक्स्ट
डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारी की सारी कमांड आपको पढ़ने को मिलेगी क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो वहां पे और डिटेल में आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड कैसे है। ठीक है, तो क्रिएट क्या होता है आपका, टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर ही तो क्रिएट हो रहा है, तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड यूज कर रहे हैं, तो ये डीडीएल में आएगी। ऑल्टर में क्या होता है, जैसे मान लो आपने 3 एट्रीब्यूट लिए स्टार्टिंग में, इसमें अब आपको फर्दर एक और एट्रीब्यूट यहां पे ऐड करना है। ठीक है, कुछ भी नया एक एट्रीब्यूट आ गया तो वो ऐड करना हो तो ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। ड्रॉप का मतलब डिलीट करना हो, तो स्ट्रक्चर डिलीट करना हो, ट्रंकेट भी डिलीट करने के लिए क्या डिफरेंस है वो बाद में स्टडी करेंगे। तो ये सारी कमांड हमारी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड डीडीएल में आती है। तो इससे क्वेश्चन एक आता भी आपका एग्जाम में, ठीक है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का हर बार आता है कि डीडीएल में कौन सी कैटेगरी है या कौन सी कमांड डीडीएल में आती है, कौन सी डीएमएल में आती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल कमांड। तो नाम से ही पता चल रहा है मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो डाटा के ऊपर कुछ भी हमें परफॉर्म करना हो, ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो डाटा के ऊपर, तब हम डीएमएल कमांड का यूज करते हैं। तो कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म डाटा मैनिपुलेशन, मतलब जैसे रिट्रीवल ऑफ डाटा, इंसर्शन ऑफ डाटा, डिलीशन ऑफ डाटा या मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन ए डाटाबेस। तो ये सारी जो कमांड है, डीएमएल कमांड है, ये सारी किस पे परफॉर्म हो रही है, डाटा के ऊपर परफॉर्म हो रही है। और डीडीएल कमांड बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म हो रही थी, ये डाटा से रिलेटेड नहीं थी। तो आपको डिफरेंस भी यहां पे समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, डीएमएल हमारी डाटा से रिलेटेड कमांड है। तो डाटा रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना या मॉडिफाई करना। अब कौन कौन सी कमांड आती है इसमें, सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो सेलेक्ट कुछ भी रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट अगर टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करना हो, तो ये सब कुछ फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा कौन कौन सी कमांड कब कैसे यूज करते हैं। तो इंसर्ट डाटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट डाटा में कुछ वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए, डाटा को चेंज करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। डिलीट कुछ भी डाटा को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। तो ये जितनी भी कमांड जो डाटा के ऊपर परफॉर्म हो रही है, ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आती है, डीएमएल कमांड। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, टीसीएल कमांड। तो ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कमांड होती है हमारी, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। कमांड्स दैट अलाउ यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजैक्शन। जैसे ट्रांजैक्शन का मतलब है सेट ऑफ कमांड्स होती है। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन में कुछ सेट ऑफ कमांड होती है। अब वो कंप्लीट कब होगी, ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद में हम उसको कमिट करते हैं। तो कमिट कमांड हमारी टीसीएल में आती है। रोल बैक और सेव पॉइंट, ये तीनों कमांड हमारी टीसीएल में कंसिडर होती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर 12th के सिलेबस की बात करें तो टीसीएल कमांड आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट और सेकंड वाली कैटेगरी से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है हमारे पास में एसक्यूएल क्लासिफिकेशन की। जब हम बात करते हैं कैटेगरी की बात करते हैं कि एसक्यूएल में कौन कौन सी कमांड है, वो है हमारी डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल।